अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। वो भी वैसे इंटरनेशनल ही वो भी इंटरनेशनल के गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह से, क्योंकि खारजा पॉलिसी के आम तरीन मौजूआत पर एक तरफ हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। अब क्या ये कदम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी नए सियासी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर बन सकता है, एक सवाल है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कह रही है कि उनका बयानिया रियासत मुखालिफ नहीं। तो क्या ये मौक़िफ़ तासुर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा? ये सब इस तरह के बहुत से और भी अहम सवालात हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और इसको जानने के लिए हमारे साथ एक रुहेल असगर साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सर, ये जो गवर्नमेंट ने अब सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया, पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 29 सितंबर को तलब किया गया। क्या ये एतमाद में पहले ले लेते तो बेहतर नहीं था? इस तरह के सवालात भी तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब आपने एक मुआहदा साइन कर दिया, उसके बाद आप पार्लियामेंट जा रहे हैं। रूह, ये मेरे अपने ख्याल में कि खुदावंद करीम की बड़ी आयतें हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं तो, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को इससे पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और आपको याद होगा एक ज़माने में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो थी और एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ये सऊदी अरब में हुआ करती थी, और सऊदी अरब की जो थी दफाई मामला थे उनको देखते थे और उनके साथ मिलके काम करते थे। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी दफाई फौज जो है, अपनी बर्री फौज जो है वो भी चली जाए, और आपके एयरफोर्स के पायलट्स या उनके जो हैं वो भी चले जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा फायदा होगा। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब चूंकि बहुत दरीना आपका दोस्त है, वो आपकी गायब मदद भी करते हैं। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब ने धमाका किया था तो कोई लगी थी आप पे पाबंदी लगी थी, तो सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था जिसने उस वक्त भी आपको मदद की। और अगर इस वक्त सऊदी अरब को कोई मदद की जरूरत है तो बिल्कुल करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए, और खुले हाथों के साथ उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की बड़ा अच्छा एक कदम है जो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, इत्मीनान में लिया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है और होना भी ये चाहिए। जब पार्लियामेंट आपकी मौजूद है, इंटैक्ट है, तो हर चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। और इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, बस बताना जरूरी है कि हम ये जो मुआहदा किया है वो उसकी शराइत क्या है, उसके मकासद क्या है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंशाल्लाह के बदल से लगता है कि तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हालात जो है पाकिस्तान के सर ये भी बताइएगा कि पीएम साहब अमेरिका भी पहुंच चुके हैं, वहां पर खिताब भी होगा, अहम मुलाकातें भी होंगी, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। किन अहम मुलाकात पर बातचीत होनी चाहिए या फिर होगी? क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारे सामने नज़र आ रही हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट होनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो वैसे तो मेरा ख्याल होता है कि अपोजिशन ने कोई ना कोई मीन में तो निकालनी होती है। उनका तो ऑपोजिशन का तो काम भी यही होता है ना, कहीं ना कहीं वो खामी निकाल रहे हैं, कोई गलती निकाल रहे हैं, कोई बुराई ढूंढे। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है उसका पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की मजबूती के साथ और पाकिस्तान के अवाम की फलाह में इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को पूरा साथ देना चाहिए। अब देखें 29 को जब ये पेश होगा, फिर उसका रवैया पता चल जाएगा। जो उनका सोच है, पिछले कुछ अर्से तो मैं ये देखता आ रहा हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान के लिए खतरे बनते जा रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल में शायद उतना तो आपका दुश्मन आपकी तनकीद नहीं करता जितने आपके अपने यहाँ पे बसने वाले, यहाँ पे खाने वाले, यहाँ पे रहने वाले, पाकिस्तान की वजह से जाने पहचाने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। बंदा ये है जो इनको
लेकिन मेरे अपने ख्याल में मैंने आपको अर्ज किया कि इस मुआहदे पे ऑपोजिशन के पास एक मौका है, बड़ा अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ के साथ दे। अब आवाम इतने सादे नहीं है, उनको नजर आता है जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं, आपके ठीक हो गया। बात शेख साहब बड़ी अच्छी तरह मुझे समझते इस हैं। हवाले से भी बताइएगा, अपोजिशन की आपने बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, सऊदी अरब की हम हिमायत करते हैं। क्या पीटीआई की जानिब से सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की हिमायत हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तहिद कर सकती है, एक नुक्ते पे लेके आ सकती है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कि 2 साल में कोई ऐसा महाज या ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पे गवर्नमेंट और अपोजिशन एक महाज पे खड़ी हो। जाती ख्याल में इनको हुकूमत से ज्यादा एक्टिव होकर इस पे काम करना चाहिए। अब वो ये उनकी अपनी मर्जी है, कैसे करते हैं। ये गौहर साहब ने अगर बात कर दी है तो उन्होंने शायद चाहिए तो ये था कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल करते और उसमें ये सारा डिस्कस करते और कलेक्टिवली जो भी आपने बयान देना है, जो भी आपने अपना नुक्ता नजर पेश करना है, वो एक कलेक्टिव नुक्ता नजर होना चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए और फिर समझ आ जाएगी कि आपकी सोच क्या है। ये ना हो कि आप कुछ कह रहे हैं, आपके नीचे कुछ और कह रहे हैं, कल को कुछ और कह रहे हैं, अडियाला से कुछ और आ रहा है, हमशीरा जो है वो कुछ और बात कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहा सर। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि पीटीआई का जो एजेंडा है वो रियासत मुखालिफ नहीं है, और इमरान खान ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। तो क्या फिर पीटीआई की आदत के बयानात इस तासुर को खत्म करने के लिए काफी है कि पार्टी का बयानिया एटलीस्ट रियासत मुखालिफ नहीं है? हजूर, मैं बड़ी अरसे से कहता हूँ, जब भी आप मुझसे सवाल करेंगे कि पीटीआई का या खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त करे, अपने अल्फाज को बेहतर करे, अल्फाज का चुनाव बेहतर करे और ये अना हटदर्मी तकब्बुर, ये चीजें सियासत में नहीं चलती। सियासत में वो घर पे आखिर नहीं होता, बड़ी इख्तलाफात भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मुखालफत भी होती है, सियासी नुक्ता नजर भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को बदलना चाहिए। ठीक हो गया शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।